बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। आप बच्चों के इंग्लिश को नहीं समझ पा रहे हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, बच्चों की किताबें इंग्लिश में हैं, बच्चों को से बात कैसे करें, बच्चों को कैसे समझाएं। तो बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, बस आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आप लोगों को बहुत ईजी, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाने वाली हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए, देखिए, अपनी कापी और पेन उठा लीजिए। मेरे साथ साथ छोटे छोटे शब्दों को मैं बताऊंगी, आप लोग लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिपीट करिए। स्टडी इंग्लिश तो आपने सुना होगा, जो कि सुनकर सीखना। देखिए, अपने फ्रेंड से बात करनी है, किसी भी तरीके से आपको इंग्लिश सीखनी है तो ज़रूर मेरे साथ वीडियो। आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि इस तरह के इंग्लिश वर्ड कैसे पढ़ते हैं, यल का ला कैसे हो जाता है, डबल ओ को ला, छोटा पी की मात्रा कैसे हो जाती है छोटा ओ की। तो ये सब मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले इसको आप समझ लीजिए। मैं आपको सब बताने वाली हूँ आज, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, लिखा है यल डबल ओ के, लुक लिखा है, तो लुक का हिंदी मतलब देखना होता है। यल को हम ला पढ़े, डबल ओ हो तो ला पे छोटा ओ की मात्रा हो गई, के को का पढ़े, तो लुक का हिंदी मतलब हो गया देखना। एन ई वी ई आर को नेवर पढ़ते हैं, एन को ना पढ़े, ठीक है। और ई है तो ना पे आई की मात्रा हो गई, एक लिखी, वी को वा लिख दिए, और आर को रा, तो नेवर हो गया। नेवर का हिंदी मतलब हो गया कभी नहीं। ए बी ओ यू टी को अबाउट पढ़ते हैं, अबाउट। ए को वहाँ लिख दिए, बी को बा, ओ है ओ यू है तो ऊ हो गया, और टा को टी, तो अबाउट का हिंदी मतलब हो गया के बारे में। एस ओ एम ई को हम सम पढ़ते हैं, सम का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब होता है कुछ। ओ एन सी ई को वंस पढ़ते हैं, वंस का मतलब होता है एक बार, ठीक है। यम यू सी एच को मच पढ़ते हैं, मच का मतलब होगा अधिकता, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए, यम को हम मा लिख दिए, यू है तो ये प्रोनाउंशिएट ही ऐसा आ रहा है, सी एच को चा लिख दिए, तो मच का मतलब हो गया अधिकता। एस एच ए डबल एल को सॉल पढ़ते हैं, सॉल का मतलब होता है करेगा, शैल, ठीक है, शैल पढ़ेंगे इसे। आई एम ओ एन ई वाई को मनी पढ़ते हैं, मनी का मतलब होता है धन, मनी का मतलब होता है धन। तो आप सब सोच रहे हैं कि कैसे पढ़ते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से हम इस तरह के वर्ड्स को कैसे आसानी से हम पढ़ लें। जानते हैं, इंग्लिश सीखना टफ नहीं होता है, बस उसे हमें शुरुआत से सीखनी चाहिए, ठीक है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सीख लेंगे तो बड़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं ना, कि आप देख रहे हैं कि हम हिंदी की का को इंग्लिश में के लिखते हैं। देखिए, इंग्लिश में के लिखते हैं, का को हम के लिखते हैं, क, ठीक है। अब खा है, खा, तो खा को हम के में एच जोड़ देते हैं तो खा हो जाता है, के में एच जोड़ देते हैं तो खा हो जाता है। और गा को इंग्लिश में हम जे लिखते हैं, घा को जे एच, घा को जे एच, अंगा में एन जी, ठीक है। अब टा है, टा को हम इंग्लिश में टी लिखते हैं, ठा को टी एच लिखते हैं, डा को डी लिखेंगे, ढा को डी एच, और देखिए अड़ा है तो यन हो जाएगा। और जो है यहाँ पे दिया हुआ है पा को हम जो है इंग्लिश में पी लिखते हैं, और फा होता है उसे हम पी एच भी लिखते हैं और यफ भी लिखते हैं। फा को पी एच भी लिखते हैं और यफ भी लिखते हैं। बा को हम इंग्लिश में भी लिखते हैं, भा को बी में यस जोड़ देंगे तो भा हो जाएगा। उसी तरह से माँ को हम एम लिखते हैं, माँ को यम लिखते हैं, ठीक है। अब सा है तो यस हो जाएगा, देखिए सलजम वाला सा है तो यस यच हो जाएगा। और ये फिट पड़ा हुआ सा है तो यस एच हो जाएगा। छोटा सा को हम सिंगल एस लिखते हैं, हा को यच लिखेंगे, हा को एच लिखते हैं। अब छतरी वाला छा है तो उसे के एस एच या एक्स लिखते हैं, के एस एच या एक्स लिखते हैं। और चा है तो उसे ची एच लिखेंगे, सी एच, छा
छा को सी एच में एच जोड़ देते हैं, मतलब सी डबल एच छा हो जाता है। जा को जे लिखेंगे, झा को जे एच लिखते हैं, इया को वाई एन लिखते हैं, ता को टी, था को टी एच लिखेंगे, दा को डी लिखते हैं, धा को डी एच लिखते हैं और ना को एन लिखते हैं। ठीक है। या को हम वाई लिखते हैं, रा को आर लिखेंगे, ला को एल लिखते हैं, वा को डब्लू और वी लिखते हैं, डब्लू वी। त्रा को टी आर लिखते हैं, या को जी वाई लिखेंगे, श्रा को सी एच आर लिखते हैं, श्रा को, और क्रा को के आर लिखेंगे, के आर। तो अब आ को इंग्लिश में हम ए लिखते हैं, आ को ए लिखते हैं। देखिए आ का प्रोनाउंसिएशन होता है आ, ठीक है। वही अगर बड़ा आ की बात की जाए तो हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन होता है आ, ठीक है। और उसकी इंग्लिश होती है डबल ए, ठीक है। या फिर सिंगल लाइन जैसे होती है ये आ की मात्रा, इसे हम आ की मात्रा कहते हैं। इसे भी हम इंग्लिश में ए लिखते हैं। अब देखिए छोटी ई को हम प्रोनाउंशिएट करते हैं ई। छोटी ई की इंग्लिश होगी आई, वहीं बड़ी ई की प्रोनाउंसिएशन होती है ई, और उसकी इंग्लिश होती है डबल ई, ठीक है। ऊ की इंग्लिश यू होती है, और बड़ा ऊ का प्रोनाउंसिएशन होता है ऊ, और उसका इंग्लिश होता है डबल ओ। ए की इंग्लिश होती है ई, आई की इंग्लिश होती है ए आई, ओ की इंग्लिश होती है ओ, आओ की इंग्लिश होती है आओ की ए यू। अंग की इंग्लिश होती है ए एन, आह की इंग्लिश होती है ए एच। का की इंग्लिश होती है, मैंने बताया आपको, का की इंग्लिश के होती है, और का में आ की मात्रा की इंग्लिश होगी के और ए। का पे छोटी की मात्रा इंग्लिश होगी के आई, और का पे बड़ी की मात्रा की इंग्लिश होगी के डबल ई, और कू की इंग्लिश होगी के यू, और का पे बड़ा ऊ की मात्रा की इंग्लिश होगी के डबल ओ। देखिए लिखा है एस को हम एज भी पढ़ते हैं, ठीक है। ए को ए हो गया, और एस को हम जा भी पढ़ते हैं और सा भी, दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह का अलग रूल है। एच का हिंदी मतलब हो गया जैसा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना एज यू विश, जैसे तुम चाहो। ही इज लाइक एज ए, जैसे वो है, तो ऐसे हम एग्जाम्पल देते हैं। अब लिखा है HIS को हेज पढ़ते हैं। हेज कैसे हुआ? एच को हम हाँ लिखे, आई है तो हाँ पे छोटी की मात्रा, और यस को जा लिख दिए तो हो गया हेज। हेज का मतलब हो गया उसका। अब लिखा है WAS, वॉज लिखा है, वॉज, ठीक है। डब्लू को वा लिखे, ए है तो वा पे आई की मात्रा, और यस को जा लिख दिए तो हो गया वॉच। वॉच का हिंदी मतलब हो गया था, ठीक है। अब लिखा है विथ लिखा है, तो डब्लू को हम वा लिख दिए, आई है तो वा पे छोटी की मात्रा, और TH है तो था लिख दिए तो हो गया विथ का हिंदी मतलब हो गया साथ। आई एम विथ हिम, इस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है। आई एम विथ हिम, मैं उसके साथ हूँ। अब लिखा है ONE, तो वन पढ़ते हैं, वन। तो वन को हम देखिए ओ है तो वा लिख दिए, NE है तो ना हो गया। वन का हिंदी मतलब होता है एक, एक। प्लीज़ गिव मी वन पीस। इस तरह से सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है HOT, हॉट, तो हॉट का मतलब होता है गरम। एच को हा लिखे, ओ है तो हा पे औ की मात्रा हो गई, और टी है तो टा हो गया हॉट का मतलब हो गया गरम। अब लिखा है BUT, बट लिखा है, बट का हिंदी मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब होता है लेकिन, बी को बा लिखे, और यू है तो देखिए ये इंग्लिश का रूल है, और टी को टा लिखे तो बट का मतलब हो गया लेकिन।
ए को ऐना पढ़ते हैं, ऐना कहाँ है, मतलब भी ऐना ही होता है, ठीक है। ऐने का हिंदी मतलब वह भी होता है। THIS को दिस पढ़ते हैं, TH को हम दा लिखे, आई है तो दा पे छोटी की मात्रा, यस है तो सा हो गया। दिस का हिंदी मतलब हो गया यह, दिश का मतलब हो गया या। GET को गेट पढ़ते हैं, गेट का मतलब होता है पाना। जी को गा लिखे, ई है तो गा पे की मात्रा, टी है तो टा, तो हो गया गेट। गेट का मतलब हो गया पाना। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हम किस तरह से, आप सभी के दिमाग में